Namaskar, welcome to Varnan. So today we saw a movie called Raid 2. In a nutshell, अगर मैं आपको मूवी की इसको शॉर्ट क्रिस्प रखते हैं क्योंकि मूवी में कुछ खास ऐसा है नहीं जिसके बारे में बात करी जाए। क्या क्या नहीं है उसके बारे में लंबी बात हो सकती है, बट उसको भी शॉर्ट क्रिस्प रखते हैं। तो मूवी बहुत प्रिडिक्टेबल है। कुछ नया नहीं है मूवी में, नथिंग स्पेशल। इट इज प्रिडिक्टेबल एंड देयर इज नथिंग स्पेशल इन द मूवी। सेकंड, अगेन जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मूवी राजस्थान में बेस्ड है और मूवी में राजस्थान का कोई फील ही नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर भी राजस्थानी नहीं है। ओवरऑल बीजीएम इज नाइस, बट वो राजस्थान की फील नहीं देता। ना वहाँ के खाने की कोई बात होती है, ना वहाँ के किसी अच्छे लोकेशन की कोई बात होती है, ना जो वहाँ कैरेक्टर है दादा भाई रितेश देशमुख का। ही इज बॉर्न ब्रॉट अप इन राजस्थान में, नीचे से ऊपर उठ के आया है। उसकी बात करने में कोई राजस्थानी फील नहीं है। क्या बोलते हैं जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अरे आप कुछ कुछ लोग तो वहां पे जो लोकल राजस्थानी लोग हैं वो यूपी की भाषा में बात करें, क्या बतावा, क्या क्या बोला बाबूजी, क्या बतावा बाबूजी। ये वहां के किसान, राजस्थान के किसान यूपी की भाषा में, बिहार की भाषा में बात कर रहे हैं, विच वॉज एब्सोल्युटली इलॉजिकल। एंड अगेन रितेश देशमुख को जो उनकी जो मदर है वो भी जैसे बुलाती है, वो कहीं से कोई राजस्थानी फील नहीं आती है। तो सबसे पहले तो वही कनेक्शन कट जाता है। तीसरा, मूवी में कॉमेडी जो है वो कम है। कुछ कैरेक्टर्स, अमित सियाल साहब का कैरेक्टर है, सौरभ शुक्ला जी का कैरेक्टर है, अमेजिंग कैरेक्टर्स। मतलब उन्होंने इतना जी भर के उसके मूवी के अंदर कॉमेडी करी है। उनके आते ही कॉमेडी जाती है, लेकिन वो कम है क्योंकि ओवरऑल जो फील दी है अजय देवगन साहब के कैरेक्टर को, वो बहुत सीरियस फील दिया। तो कॉमेडी कम है और प्रिडिक्टेबल है मूवी, कुछ स्पेशल नया नहीं है। मैं कुछ बताऊंगा तो वो स्पॉइलर स्पॉइलर हो जाएगा, वैसे भी कितना कोई देखते नहीं है। तो अब किसने फर्जी देखी है तो एक डायलॉग है, भाग फिरोज, सॉरी, नोट उड़ा फिरोज। तो वो सीन भी कॉपी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता नहीं है। वो रुकता है लेकिन फिर से हो जाता है। अरे जब वो हो गया तो वहां खत्म हो जाना चाहिए था ना एजिटेशन भीड़ का, पर वो नहीं होता। तो वो कोई चीज ना सिरे नहीं चढ़ी, मतलब इट डज नॉट रीच टू अ सर्टेन लेवल। क्या मूवी स्टेज इन द मिडल। तो एक तो क्या बोलते हैं, बहुत बहुत प्रिडिक्टेबल मूवी है, कुछ नया नहीं है मूवी के अंदर। सेकंड, कॉमेडी बहुत कम है। थर्ड, अगेन डायलेक्ट, एंड जहां पे वो कहानी बेस्ड है, आपको इंडिया का फायदा क्या है? आप एक ही जगह बेस कर दो ना फिर मूवी। अगर इंडिया इतना रिच कल्चर है तो आप हर मूवी में हर स्टेट का कल्चर क्यों नहीं दिखाते? कोई पंजाब में बेस्ड है, पंजाबी कल्चर से मिली होनी चाहिए। राजस्थान में बेस्ड है, राजस्थान कल्चर से मिलनी चाहिए। वहां के लोकल फोक आर्टिस्ट दिखाते। अब वो तमन्ना भाटिया वाला सॉन्ग है, एक तो वो सॉन्ग बेकार है, पंजाबी सॉन्ग है। राजस्थान फोक में क्या प्रॉब्लम था? अगर वहां पे एक बढ़िया सा राजस्थान फोक, मैं कह रहा हूँ पधारो मारे देसी कर देते ना डिफरेंट तरीके से, थोड़ा सा वेस्टर्न फ्यूजन करके, इंडियन क्लासिकल करके, किसी किसी फॉर्म में दिखा देते तो कितना रिच लगता। बट नहीं, मूवी में कोई राजस्थानी फील नहीं है। एक बेसिक है कि जगह का फील कराने के लिए ना कैरेक्टर को खाते हुए दिखाते हैं, या लोकल कैरेक्टर्स वहां खाते हुए दिखाते हैं, दाल बाटी भी खाते हुए दिखाते हैं, कुछ करते हुए दिखाते हैं, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। तो आई विल गिव दिस मूवी 2.75 स्टार्स। 2.75 इसलिए क्योंकि वॉचेबल है। ऐसा नहीं है कि आप वो हो गए थे और लोग कहेंगे ना एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। हाँ, हॉल भरा हुआ था, हो सकता है पेड हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, बट 70% ऑक्यूपेंसी थी 10 बजे के शो में, विच इज नॉट बैड। बज है, वीकेंड पे हिट एंड रन, कॉस्ट कमा लेगी, ज्यादा महंगी लग नहीं रही थी मूवी। लास्ट के 40 मिनट्स जब किसी मूवी को एकदम ग्रिपिंग हो जाना चाहिए ना, लोग लिटरली फोन चेक कर रहे थे। जो नॉर्मल ऑडियंस है फोन चेक कर रही थी, लेफ्ट राइट देख रही थी, और कहीं से भी ग्रिप नहीं थी मूवी पे, क्योंकि पता था कि क्या होना है। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है उसका इंट्रोडक्शन होता है, ढंग से नहीं किया, ठीक ठीक है। एक्चुअली इतने रिसोर्सेज लगे ना उस हिसाब से तो ये मूवी 1 स्टार है। बट अगर आप ये देखोगे अब ऑफ लेट जो जो बन रहा है, चाहे वो भाई का बवंडर, सिकंदर, केसरी 2 जो भी बन रहा है ना, उसके कंपैरिजन में मूवी वॉचेबल है। इस वजह से इसको थोड़ा सा, और इतने बड़े लोग इन्वॉल्व है, इतने बड़े लोगों के हिसाब से तो ये टट्टी है। बट चलो ठीक है, वॉचेबल मूवी बनाई है, बेरेबल मूवी बनाई है। तो इसलिए लोग देख सकते हैं, बट इतना कुछ खास रिकमेंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोग बोर हो रहे थे। बस अमित सियाल साहब जहाँ आते हैं, सौरभ शुक्ला जहाँ आते हैं, वो थोड़ी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगता है। अदरवाइज मूवी में कुछ नहीं है। क्या बोलते हैं, यू वांट टू वॉच, कोई गाना ढंग का नहीं है, कोई राजस्थानी फील नहीं है, कोई ऐसा मूव नहीं है कि भाई वो गाड़ी चल रही है तो राजस्थान का कोई दिखा रहे हैं ढंग से। जोधपुर बरोट करके एक जगह उन्होंने अपनी बताई है। सो क्या बोलते हैं, लल्ला वर्ड यूज होता है। सुप्रिया पाठक जो है वो हृदय देशमुख को लल्ला बुलाती है। दिस वर्ड इज नॉट अ राजस्थानी वर्ड एंड नो राजस्थानी मदर कॉल्स हर सन एज लल्ला। आई कंफर्म दिस फैक्ट, बट मेकर्स इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब कितना बेवकूफ, यहाँ ये जानबूझ के मीडियोकर रखना चाहते हैं कि और सिनेमा इसके सामने अच्छा लगे,
या ये किसी सिनेमा को फेवर करना चाहते हैं कि वो पन पे, या जानबूझ के ये चाहते हैं कि इस टाइम पे अगर कुछ कोई सर्टेन लॉबी के एक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो जो अदर लॉबी है वो इतनी छोटी रहे, वो उभरे ना, कि नई लॉबी आके कॉन्कर ना कर ले, या वो मतलब कैसे, मैं आपको खुल के बोल नहीं सकता, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि एक लॉबी रूल करती है इंडस्ट्री को। अभी क्या है कि इंडस्ट्री में उस लॉबी से कोई और नहीं आ रहा इंडस्ट्री को रूल करने के लिए, इस वजह से इंडस्ट्री को मीडियोकर रखा जा रहा है, कि ताकि जो दूसरी लॉबी के लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो रूल ना करने लग जाए। समझ रहे हो? स्टारडम वो ना पाले। तो एब्सोल्युटली मतलब मेरे को कुछ मजा नहीं आया। देखना है देख लो, जो उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, इतने टाइम बाद, एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 साल बाद मूवीज आती हैं, एक कुछ कुछ नया नहीं है। मतलब एक एक अच्छा सा स्टोरी पैटर्न नहीं वो सोच पाए, एक अच्छा सा क्लाइमैक्स नहीं सोच पाए, बड़ी एंड में तो सोना तो ऐसे मिलता है जैसे हाँ पता ही था, उसको ढूंढने का कोई तरीका नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नथिंग, कोई निटिग्रिटी में काम नहीं हुआ। यू वांट टू वॉच कुछ खास नहीं है। प्लीज 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 सपोर्ट द चैनल। और बाकी शॉर्ट रिव्यूज देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, वहां मैं रिव्यू मूवी देखते ही डाल देता हूँ। अब वी विल सी द भूतनी टुमारो। कॉस्टाओ बस अभी देख के अगले 2-3 घंटे की वो होगा, उसके बाद कॉस्टाओ का रिव्यू भी डल जाएगा। तो डू स्टे ट्यून टू द चैनल। इम्प्रूवमेंट के कोई भी सजेशंस हैं, प्लीज डू राइट कमेंट्स एंड डू लेट अस नो। थैंक यू।